देखिए, मैं आपको बताऊं, क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अनीता बेनीवाल जी, उनको चुनाव चिन्ह उगता सूरज जो है मिला हुआ है और लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उगता सूरज के साथ है। दूसरी ओर मैं आपको बताऊं तो आपने मुझे पूछा कि पहले भी आपको काम करने का अवसर मिला। पहले मैं पार्टी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम कर रहा था। कोई भी ऐसा दायित्व मेरे पास नहीं था कि मेरे पास सिग्नेचर पावर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं थी उसके लिए मैंने यहाँ के जो अपने सांसद हैं अजय भट्ट जी हों, चाहे यहाँ के हमारे विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिस्स जी हों, चाहे हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी हों, उनको सारी समस्याओं से अवगत कराया, उनका निवारण करने का प्रयास किया। जिसमें प्रमुख समस्याओं की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो गोलापार में नकैल गांव है, लछमपुर पंचायत, जहां हमारी जो इस टाइम की प्रत्याशी है निवर्तमान वहां से क्षेत्र पंचायत थी, वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या नकैल गांव में पुल की थी। 7 करोड़ 17 लाख की लागत से वहां पर नकैल पुल का निर्माण हुआ। और मैं बात करूं चोरगलिया की, तो चोरगलिया में एक बरसात के समय में बड़ी समस्याएं इस मार्ग में पुलों की रहती है, जिसमें आप देखेंगे, अगर आप चोरगलिया आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो शेर नाला है उसमें पुल का निर्माण चला हुआ है, जो सूखी नाला है उसमें पुल बन चुका है, और जो सूर्यादेवी नाला है वहाँ पर भी हमने जो है नाले के लिए कागज़ बढ़ा दिए हैं। बहुत जल्द उस पर भी नाले का निर्माण होगा, पुल का निर्माण होगा। और विजयपुर जो हमारा गांव है गोलापार में, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर पुल बने। ये गोलापार चोरगलिया की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार काम किए जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम अनीता बेनीवाल जी के साथ करेंगे। साथ ही गोलापार चोरगलिया में एक हम जो सबसे हमारा लक्ष्य है कि एक गौशाला अवश्य रूप से बनाएं। कि मैं भी कहीं सुन रहा था सोशल मीडिया में, ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कह रहे हैं कि इनके पास स्टार प्रचारक हैं, शासन इनका है, प्रशासन इनका है। तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा, जब उन्हें पता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही काम करना है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनको कांग्रेस में, तो कांग्रेस की बात करूंगा क्योंकि कांग्रेस के 3 प्रत्याशी यहाँ से मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी की 1 प्रत्याशी है यहाँ पर मैदान में है। तो कांग्रेस को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। इसका मतलब अगर उन्हें लगता है कि पहले से ही जो हथियार डाल चुके हैं, मैं तो कहूँगा उन्होंने हथियार डाल दिए एक प्रकार से, कह रहे हैं कि शासन और प्रशासन दोनों ही उनका है। तो देखिए, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन कभी किसी का नहीं होता। प्रशासन एक स्वतंत्र जो मैं कहूँगा बॉडी है, काम करती है। जिसकी भी सरकार होती है वो सरकार के साथ मिलकर काम करती है, न कि उनके अंडर में काम नहीं करती है। सरकार का काम होता है कि प्रशासन से काम कराना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशासन को बहुत अच्छी तरह से काम करा रही। लेकिन जहाँ तक बात चुनाव में करें तो चुनाव में प्रशासन या शासन का किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्षता के साथ इस चुनाव को कराया जा रहा है और उसमें कहीं भी किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। ये अगर कोई कह रहा है तो या तो उनको ज्ञान नहीं है या उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उनको जानकारी का अभाव हो, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन इस बात का उनका कहना ये स्पष्ट करता है कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके पास स्टार प्रचारक हैं, उनके पास शासन है और उनके पास प्रशासन है। तो वो अपने आप सिद्ध कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी अनीता बेनीवाल है, उनके नेतृत्व में गोलापार चोरगलिया, विकसित गोलापार चोरगलिया बनने जा रहा है। बहुत बहुत